पाठ 12 रेत और चीनी। आपने बादशाह अकबर का नाम सुना होगा। उसके दरबार में 9 बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न कहते थे। उनमें बीरबल सबसे अधिक बुद्धिमान थे। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और दूसरे सभी मंत्री दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। राज्य के लोग एक एक करके अपनी समस्या लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच एक आदमी दरबार में आया। उसके हाथों में एक मर्तबान था। दरबार में सब लोग उस मर्तबान की ओर देखने लगे। अकबर ने उस आदमी से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? आदमी बोला, जहां पना इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने पूछा, वह किस लिए? अब उस आदमी ने कहा, जहां पना गलती माफ हो, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमानी के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने कहा, वह कैसे होगी? आदमी बोला, मैं चाहता हूं कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का प्रयोग किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दे। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं भी उन्हें बुद्धिमान मान लूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बोलो बीरबल, क्या तुम्हें इस आदमी की चुनौती स्वीकार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मुझे चुनौती स्वीकार है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेगा कि रेत से चीनी अलग हो जाएगी। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और मर्तबान को लेकर बगीचे की ओर चल दिए। अकबर, दूसरे मंत्री और वह आदमी सभी उनके पीछे पीछे चले। बीरबल बगीचे में आम के एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां वे मर्तबान के मिश्रण को जमीन पर फैलाने लगे। तब उस आदमी ने पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, यह आपको कल पता चलेगा। इसके बाद सब दरबार में वापस आ गए और फिर अपने अपने घर चले गए। अब सब कल का इंतजार करने लगे। अगली सुबह जब दरबार लगा तो बीरबल सबको साथ लेकर बगीचे में पहुंचा। वह आदमी भी साथ था। सभी चलते हुए उसी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब पेड़ के नीचे केवल रेत पड़ी हुई है। रेत में मिली चीनी को चींटियां उठाकर अपने बिल में ले गई थी। कुछ चींटियां अभी भी बची खुची चीनी को लेकर अपने बिल की ओर जा रही थी। यह देखकर उस आदमी ने कहा, चीनी कहाँ गई? बीरबल ने कहा, चीनी तो रेत से अलग हो गई। यह बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की चतुराई देखकर अकबर बहुत खुश हुए। बीरबल उस आदमी से बोले, अगर तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस बात पर सबने फिर ठहाका लगाया और बीरबल की प्रशंसा करने लगे।